हरे कृष्णा। राधे राधे। धनतेरस आने वाला है तो धनतेरस के हमें पूजा अवश्य करनी चाहिए। और धनतेरस दीपावली से पहले धनतेरस के दिन हमें क्या क्या सामग्री लेनी है, हमें पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। कुबेर जी की, धन्वंतरी महाराज की और लक्ष्मी गणेश जी की इस दिन हमें पूजन अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं धनतेरस पूजन की क्या क्या सामग्री हमें पहले से तैयारी करके रखनी है। तो सबसे पहले हमें एक चौकी है, लाल कलर का या पीले कलर का आप वस्त्र ले लीजिए। ऐसे आप कुबेर महाराज की प्रतिमा या फोटो ले लीजिए, गणेश लक्ष्मी जी की ले लीजिए। और आपको नहीं मिलती हैं ऐसे फोटो प्रतिमा जैसे धन्वंतरी महाराज की, कुबेर जी की, तो आप एक सुपारी ले लीजिए, आप उसी से विराजमान कर लीजिए। फिर साथ ही में हमें कुछ बेसिक चीज़ें लेनी होती हैं पूजन के लिए। तो हम एक थाली ले लेंगे, थाली पर हमें 1 लोटा जल रखना है। सबसे पहले हमें गंगा जल और जल डालना है। साथ ही में हमें कुमकुम लेना है, हल्दी लेना है, आप चंदन भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें अक्षत लेना है। और हमें अक्षत लेने के बाद हमें वस्त्र स्वरूपी हमें मौली है, जनेऊ है, आप ले लीजिए गणेश जी, धन्वंतरी महाराज को। और हमें कुबेर महाराज को पहनाने के लिए हमें आप जनेऊ भी ले सकते हैं या आप ऐसे मौली भी ले सकते हैं वस्त्र स्वरूपी पहनाने के लिए। इसके साथ ही में हमें एक दीपक लेना है, आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या आप पीतल का, या आपके पास जो भी दीपक है आप वो ले लीजिए। इसके साथ ही में हमें धूप लेना है, धूप हमें अवश्य ही लेना है क्योंकि ये सुगंधित होती है, माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें अत्यंत प्रिय होती हैं। फिर साथ ही में हमें माचिस लेना है। आरती करने के लिए हमें कपूर अवश्य लेना है, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि आरती हमें सभी देवी को जैसे करनी है। और हमें जैसे हम दीपक में डालने के लिए और धनतेरस की पूजन में हमें 13 दीपक जलाने होते हैं तो हमें ज़्यादा से हमें बाती भी लेनी है। इसके साथ ही में हमें ज़्यादा से इस तरह के हमें दीपक मिट्टी के लेने हैं। आप मार्केट से धनतेरस के दिन ज़्यादा भी ला सकते हैं, ऐसे सादे भी ला सकते हैं, सजे हुए भी। और हमें धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज की, कुबेर जी की हमें पूजन अवश्य इस दिन करनी चाहिए। तो हमें जैसे दीपक हमें धनतेरस के दिन हमें 13 दीपक अवश्य जलाने होते हैं। इसके साथ ही में हमें ऐसे जैसे हम यम दीपक जलाते हैं तो चारों तरफ हम दिए बातियां लगाते हैं, तो हमें ऐसे के दीपक ले लेने हैं। और हमें बड़ा दीपक जैसे हम कुबेर एक दीपक जलाते हैं तो हमें कुबेर दीपक जलाने के लिए एक दीपक लेना है बड़ा। और हमें बड़ा ही दीपक और एक लेना है जो हमें चारों मुख के होते हैं। इसके साथ ही में इस दिन धनतेरस के दिन धनिये का बहुत विशेष महत्व होता है, तो आप धनिया अवश्य इस दिन अपने घर पे लेके आइए। और जब हम धन्वंतरी महाराज की पूजन करेंगे तो हमें धनिया अवश्य चढ़ानी है, धनिया धन का स्वरूप माना जाता है। इसके साथ ही में हमें खील बतासे का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और आप कोई मिष्ठान घर पर भी बना सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, या आप मार्केट से तो हम मिठाई ले लेंगे। फिर आप दीपक में डालने के लिए आप सरसों का तेल या तिल का तेल या आप घी, आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप वैसे ले लीजिए। पर तिल का तेल और सरसों का तेल बहुत अच्छे से जलता है, घी ठंडी आ गई है तो जम जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप तिल का तेल या आप सरसों का तेल अवश्य ले लें। इसके साथ ही में हमें कुछ फल लेने हैं, आप जैसे कुबेर यंत्र धन्वंतरी महाराज की पूजन में आप चढ़ाएंगे। फिर इसके साथ ही में हमें कुछ दक्षिणा भी लेनी है क्योंकि दक्षिणा रही कमियों को पूरा करता है, तो हमें दक्षिणा फिर इस दिन हमें धन्वंतरी महाराज की पूजा करनी होती है। धन्वंतरी महाराज आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, तो इस दिन हमें कुछ जैसे तुलसी के पत्ते हैं सभी के घर में मिल जाएंगे, एलोवेरा सभी के घर में मिल जाएगा। और आप ये आयुर्वेदिक में जैसे आप तुलसी के पत्ते हैं, नींबू हैं, बेल पत्र हैं, और ये जैसे आप आपके किचन में कुछ मिल जाएंगे
आयुर्वेदिक की सामग्री, जैसे आप इलायची है, लौंग है, मिर्चई है, दालचीनी है, तेज पत्ता है, आप ये सारी सामग्री आप धन्वंतरी महाराज को धनतेरस के दिन अवश्य चढ़ाएं। तो आप ये सामग्री पहले से व्यवस्थित करके रख लीजिए। इसके साथ ही में हमें कोई भी पूजा करनी हो बिना फूल के तो अधूरी ही रहती है, तो हमें थोड़े से पुष्प ले लेने हैं। फिर साथ ही में हमें दूर्वा अवश्य लेना है गणेश जी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि सर्वप्रथम हम उन्हीं की पूजन करते हैं, तो उन्हें दूर्वा अत्यंत प्रिय माना जाता है। तो आप दूर्वा अवश्य ले लीजिए। फूल आप जो भी आपको मिल जाए आप ले लीजिए। इसके साथ ही हमें पान के पत्ते अवश्य लेने हैं। आप पान के पत्ते जैसे कुबेर जी और धन्वंतरी महाराज को सुपारी में आप विराजमान करते हैं, तो आप ज़्यादा भी पान के पत्ते ले सकते हैं, नहीं तो आप एक पान का पत्ता तो अवश्य ही लीजिए भोग लगाने के लिए, क्योंकि पान का पत्ता पूजा में बहुत विशेष माना जाता है। तो हमें पान के पत्ते ले लेनी है। इसी के साथ में हमें पान के पत्ते लेने के साथ में हमें जैसे आप कोई भी जैसे सोने चांदी की जो भी धातुएं आप लेकर आए हैं, आप सोने की या चांदी की, या आप सिर्फ चांदी का सिक्का, या आप कोई भी ज्वेलरी जो भी लेकर आए हैं धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन खरीदी जाती है, तो हमें वो पूजन में धनतेरस के दिन अवश्य रखनी है कुबेर जी को, क्योंकि उस दिन हमें धनतेरस की पूजन में कुबेर जी, धन्वंतरी महाराज और लक्ष्मी गणेश जी की पूजन की जाती है। तो हमें अवश्य आप जैसे जो भी आप बर्तन भी खरीद के लाएं स्टील के, तांबे के, आप वो अवश्य पूजन में रखें। इसके साथ ही में आप इस दिन झाड़ू अवश्य लेकर आएँ। आप 2 झाड़ू लेकर आ सकते हैं, एक फूल की, एक तार वाली जो आती है। तो हमारी इतनी सामग्री धनतेरस के पूजन के लिए है। आप इतनी सामग्री